Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. We are discussing problem related with error. कल हमने एरर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और एरर को मैथमेटिकली कितनी तरीके से बात कर सकते हैं इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसके बिहाव पर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहां पर हम एरर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं है, नहीं तो ये क्लिक करते ही ये सारे स्टेप्स आ जाते। इसलिए इस बोर्ड पे ये सारे स्टेप्स लिख दिए गए। फिर भी अगर कहीं मैथमेटिकल आपको कहीं लगे कि कहीं है तो मुझे ज़रूर कमेंट लिखकर बताइएगा कि कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक है या नहीं है। फिर भी आप एक बार खुद अपने लेवल पर भी इसे सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था और हमने सॉल्यूशन क्या किया इस एक क्वेश्चन से, कि एरर को कितने तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। हम टाइप्स ऑफ एरर की बात नहीं कर रहे हैं इस समय, हम इस समय बात कर रहे हैं कि एरर को कितने अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बात को क्लियर कर देगा। क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड फाइंड किया। फर्स्ट ऑस्किलेशन में टाइम पीरियड हमारे पास आया 2.63 सेकेंड, सेकेंड में आया 2.56 सेकेंड, थर्ड में हमारे पास आया 2.42 सेकेंड, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आया 2.71 सेकेंड और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में आया 2.80 सेकेंड। ये आपके सामने है। अब यहां पर हमें कुछ एरर किस तरीके से निकाली सकती है। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी टाइम पीरियड का एक आंसर दो। तो वो तरीका इसमें यह है कि आप इन सभी के मीन निकाल दीजिए, उसी को सही मान लिए, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें करेक्ट वैल्यू कहीं से गिवन नहीं है। तो इस 5 ऑब्जर्वेशन से हमने निकाली मीन वैल्यू। बार लगा दिया, चाहे तो आप लगा लिए, ये बार लगा हुआ है, टी पे बार, ये बता रहा है मीन वैल्यू निकालना है। जितने ऑब्जर्वेशन थे प्लस किया, जितने नंबर आया उसका उससे डिवाइड किया, तो ये आंसर आना चाहिए 13.12/5 सेकेंड। और हमने आंसर से सॉल्व करके लिखा 2.624 सेकेंड, 2.624 सेकेंड यहां पर लिखा गया। अब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखते हुए चलें तो कायदे में सभी ऑब्जर्वेशन में डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेसी शो कर रहा है, तो हमें इसका आंसर भी डेसिमल के बाद 2 सेकंड प्लेस तक ही देना चाहिए। उसके लिए हम राउंड ऑफ करेंगे, तो हमने राउंड ऑफ किया सेकंड प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस तक। 4 कोई ऐड नहीं करेंगे, 2 कोई ऐड नहीं करेंगे, 2 यहीं तक रहना है, तो 2.62 सेकेंड, 2.62 सेकेंड ये रहा टाइम पीरियड। हम इसी को करेक्ट रीडिंग मानते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये थी मीन वैल्यू निकालो। हमने 5 रीडिंग्स को ऐड किया, 5 से डिवाइड किया और जो भी आया डिवाइड होकर उसे डेसिमल के उतने ही प्लेस तक रखा जितने प्लेस तक ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रहे थे। तो ये आ गया आपका मीन वैल्यू। सेकंड उसने क्या आपसे डिमांड की, सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर सिंगल नहीं आएगी, जितने आपके ऑब्जर्वेशंस हैं
उतने आंसर आएंगे एब्सोल्यूट एरर के। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? जिससे आप करेक्ट मान रहे हैं और जो आपकी ऑब्जर्व आई उसके डिफरेंस को निकालते हैं। टी माइनस टी मीन लिया हमने, बार लगाया डेल्टा T1, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, टी बार माइनस T1, और ये आंसर आया -0.01। तो माइनस हमें क्या बता रहा है कि जिसे आप ठीक मान रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन रीडिंग जो है उससे ग्रेटर आ रही है। नेगेटिव का मतलब यहां पर ये होगा। फिलहाल सेकेंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, वही फार्मूला लगाया, टी बार माइनस T2, यानी मीन वैल्यू में से आप सही मान रहे, T2 घटाया, ये आया। ऐसे ही डेल्टा T3, ये थर्ड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, ये फोर्थ रीडिंग में है, ये 5 रीडिंग में है। तो कुछ पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव ये बता रहा है कि आपकी ऑब्जर्व रीडिंग करेक्ट रीडिंग से कम है। बोले सर इसे करेक्ट क्यों कह रहे हो? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप इसे मीन वैल्यू समझिए, चाहे आप इसे करेक्ट वैल्यू समझिए, ट्रू वैल्यू समझिए। तो इस तरीके से आपके पास 5 एब्सोल्यूट एरर आएंगी, क्योंकि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन थे। -0.01 सेकेंड, प्लस 0.06 सेकेंड, 0.20 सेकेंड, प्लस -0.09 सेकेंड, -0.18 सेकेंड, 0.18 सेकेंड। तो कुछ पॉजिटिव आ रही हैं और कुछ नेगेटिव आ रही हैं। ये हमें बता रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है करेक्ट ट्रू वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। नेगेटिव हमें बता रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से लार्ज है, और पॉजिटिव बता रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से लेस है, या मीन वैल्यू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू की जगह मीन वैल्यू। लेकिन ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू समझेंगे। अब थर्ड डिमांड क्या की? मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, ये सिंगल आंसर आएगा। जितनी रीडिंग थी 5 थी इसमें ऑब्जर्वेशन, देख लीजिए आप भाई, मैं सामने आ जाता हूं तो शायद नहीं दिखता हो, तो थोड़ा साइड में हो जाता हूं। आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी 5 आएंगी, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर सिंगल आएगी। उनके मॉड की वैल्यू का हम एवरेज निकालेंगे। बोले सर मॉड क्यों लिया? इस बात का डिस्कस, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो मैंने इसको लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है कि हम एरर को अलजेब्रिक सम की तरह नहीं लेते, उसकी वैल्यू लेकर ऐड करते चले जाते हैं। उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन वो लेक्चर नंबर 1 में है। तो फिर यहाँ पर आप देखिए मॉड हमने लिया, यानी कि जो नेगेटिव है उसे भी हम पॉजिटिव की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस पे मॉड लगाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01, ये वही रहेगी 0.06, 0.20, इस पे मॉड लगेगा 0.09, ये 0.08, तो ऐड होंगी, मॉड लगाया है। आप अलजेब्रिक सम मत करिएगा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएंगी, नेगेटिव नहीं ली जाएंगी, और डिवाइडेड बाई 5 कर दिएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार कॉपी पे सॉल्व करके कि इन सभी को अगर हम पॉजिटिवली, नेगेटिव छोड़ दें, इसका नेगेटिव हटा दें, इसका नेगेटिव हटा दें, तो हमारे पास ये आंसर 0.54 आ रहा होगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, और अपॉन 5 होगा, तो हमारे पास आया 0.108 सेकेंड। लेकिन फिर वही बात, सारी ऑब्जर्वेशन डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, तो इसे भी राउंड ऑफ करके 8 का 1 ऐड होगा और 0.11 सेकेंड आ जाएगा आपका। क्या आया? मीन एब्सोल्यूट एरर, जो आंसर आएगा A1, केवल सिंगल आंसर आएगा। जबकि एब्सोल्यूट एरर के उतने आंसर आएंगे जितने क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन थे। अब बड़े रिलेटिव एरर, डिमांड की इसने कि रिलेटिव एरर निकालिए, एक और इसका नाम होता है, इसे फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। कैसे निकालते हैं? यहां पर डेल्टा टी क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा टी बार लगाया है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और टी बार क्या है? मीन वैल्यू, जिसे करेक्ट मान रहा है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ये उसकी करेक्ट वैल्यू, जिसे आप शायद मीन वैल्यू कह रहे हैं। ये है वैल्यू 0.11,
और टी बार जिसे आप करेक्ट मान रहे हैं वो ये निकाली थी मीन वैल्यू, टी बार 2.62 सेकेंड ये रहा यहाँ पर, और ये आया 0.04198। अब डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेसी आ रही है आपके पास, तो आप इसे भी राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेस तक लाएंगे। तो यहाँ 1 ऐड होगा, लेकिन यहाँ तक लाना है, ये 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा, 8 का 1 यहाँ समझ लीजिए 10 हो गया, ये समझ सकते हैं। और यहाँ पर 2 हुआ, लेकिन आगे बढ़ेंगे 2 का कुछ नहीं आएगा, तो 0.04 राउंड ऑफ करने का नियम आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 5 से ग्रेटर है तो उसका प्लेस हटाकर अगले में 1 जोड़ेंगे, अगर 5 से कम है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन एक तीसरी बात रह गई, 5 है तो क्या करेंगे, अगर ये ऑड है, ऑड तो 1 ऐड करेंगे आप, इवन है तो ऐड नहीं करेंगे। ये रहेगा राउंड ऑफ करने का तरीका। फिलहाल हमारे पास आ गई रिलेटिव एरर। अब आप ध्यान देने वाली बात है, देखिए आप मीन वैल्यू की यूनिट है, एब्सोल्यूट एरर की भी यूनिट है, मीन एब्सोल्यूट एरर की भी यूनिट होगी, लेकिन रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि भाई चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन ट्रू वैल्यू, सॉरी चेंज इन द क्वांटिटी, सॉरी मैं गलत बोल गया शब्द को, यह है आपका एरर इन द मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो भाई यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की कोई भी यूनिट नहीं आएगी, इस बात की गलती मत करिएगा। 5th पॉइंट है, अब मेरा ये व्हाइट बोल्ड कंप्लीट हो चुका था, तो 5th यहां पे हटाकर लिखूंगा, वो आप देखिएगा। यहां पर 5th लिख रहा हूं मैं, फिफ्थ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालनी थी। अब परसेंटेज एरर का फार्मूला, भाई रिलेटिव एरर अगर आपको याद हो तो एरर आउट ऑफ 1 यूनिट ये रिलेटिव एरर कहलाती है, एरर आउट ऑफ 100 यूनिट ये परसेंटेज एरर कहलाती है। तो रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। 0.04 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4%। एक आंसर ये हुआ। अब 6th भी डिमांड लिख लेते हैं, राइट द टाइम पीरियड विद रिलेटिव एरर, राइट द टाइम पीरियड विद रिलेटिव एरर। तो लिखने का तरीका होगा, आप सही किसे मानेंगे, मीन वैल्यू को, वो कितनी आई थी भाई 2.62 आई थी, प्लस और माइनस लगेगा। रिलेटिव एरर कितनी आई थी आपकी, ये 2.62 है, और इसमें 0.04 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रहेगा, और ये आएगा सेकेंड। 2.62 प्लस माइनस 0.04। राइट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, राइट, या आप क्वेश्चन 6 समझ सकते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विद रिलेटिव एरर। 1 मिनट, नहीं मैं शायद एक क्वेश्चन यहां पे हेडिंग गलत बोल गया भाई। राइट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विद एरर, तो विद एरर आप किसे मानेंगे, विद एरर, दिस इज 0.11 सेकेंड, तो ये आएगा 0.11 और यूनिट हो जाएगी सेकेंड। आप एरर को कैसे लिखा, 2.62 आंसर आएगा, और उसमें चेंज आ सकता है 0.04
0.11 सेकेंड का। तो आप जो लिख रहे हो टाइम पीरियड की वैल्यू विद एरर, तो ये 6 क्वेश्चन की हेडिंग अगर मैं बनाऊं अपने मन से तो आप ये बना सकते हैं राइट द टाइम पीरियड। तो आप जो करेक्ट वैल्यू मान रहे हैं उसे लिखेंगे, प्लस माइनस जो आपने केवल एक वैल्यू निकाली थी एरर की, वो थी मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कितनी आई 0.11 सेकेंड आई। इस तरीके से लिखेंगे। और अगर यही चीज परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो 2.62 सेकेंड प्लस माइनस कितनी परसेंटेज एरर है 4%। यानी इस वैल्यू का 4% पॉजिटिव भी आगे तक एक्सीड कर सकता है और इस वैल्यू का 4% इससे अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो प्लस माइनस लगा है। तो क्या लगा है 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 4%। तो टाइम पीरियड मेंशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप टाइम पीरियड लिखिए और उसके साथ वही यूनिट का वेरिएशन लिख दिए जो एरर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये पॉजिटिव भी शो हो सकता है और ये नेगेटिव, यानी इसकी दो वैल्यू आ सकती हैं 2.62 प्लस 0.11 और 2.62 माइनस 0.11। तो इतनी रेंज में ये वेरी कर सकता है। यही बात अगर आप परसेंटेज में कहोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 4%। तो आप इसे परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो 6 हेडिंग को आप क्या मान सकते हो एक्सप्रेस टाइम या गिव द टाइम पीरियड। तो उसने विद एरर, तो दो तरीके हो सकते हैं, 1.11 यानी कि उसी सेकंड में कितनी वेरिएशन आएगा और एक परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है। तो ये देखिए आप यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, टाइम पीरियड इसका किस रेंज में आएगा 2 पॉइंट नोट में लिख रहा हूं 2.62 माइनस 0.11 कितना आएगा अभी सेकंड। ये आपका आप फाइंड कर सकते हैं, ये आएगा 2.51 सेकंड एंड 2.62 प्लस 0.11 सेकंड ये कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 2.73 सेकंड। तो इसका मतलब है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन ली थी अगर विद एरर कहें तो ये 2.51 सेकंड से लेकर रिजल्ट 2.73 सेकंड तक वेरी कर सकता है। कब, अगर हम 5 ऑब्जर्वेशन जो आपने कंसीडर की थी उसके हिसाब से। ये रीडिंग की मिनिमम वैल्यू हुई और ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। तो ये अलग से बताया। टाइम को जो टाइम पीरियड का आंसर देने का तरीका क्या रखा हमने, क्योंकि उसमें एरर थी तो जो आप सही वैल्यू मान रहे हैं साथ में प्लस माइनस, यही बात परसेंटेज में लिख रहे हैं तो आपके पास कितनी आई ये 4%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि अलग अलग फार्मूले पर अगर डिपेंडेंस अलग अलग है तो एरर निकालने के तरीके भी अलग अलग होंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका ले रहे हैं कि अगर कोई क्वांटिटी Z 2 क्वांटिटीज A और B पर डिपेंड करती है, तरीका उनके समेशन के अकॉर्डिंग, तब आप एरर कैसे फाइंड करोगे।
यानी कि हमारी हेडिंग होना चाहिए एरर इन समेशन या एडिशन। फर्स्ट बता रहे हैं, मान लिए एक जेड क्वांटिटी है, वो टू क्वांटिटीज ए और बी पर डिपेंड करती है। जब आप ए मेजर करोगे कुछ एरर आएगी उसमें, फिर आप बी मेजर करोगे उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। जब आप जेड निकालोगे तो डेफिनेटली जेड में भी कुछ ना कुछ एरर शो होगी। तो उस एरर का फार्मूला क्या होगा वो समझिए। ये तो एक आपका जेड डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो भाई जेड विद एरर ऐसे लिखा जाएगा, ए विद एरर इस तरीके से लिखा जाएगा और बी विद एरर इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो इसे, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस डेल्टा जेड। ए प्लस बी को हम फर्दर क्या लिख देते हैं, जेड, जेड प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से जेड कैंसिल हुआ, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आएगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इन प्लस माइनस का मतलब क्या है, कुल मिलाकर बात यह आई कि डेल्टा जेड की 4 वैल्यूज आएंगी। हो सकता है दोनों प्लस में हो सकता है दोनों माइनस में हो सकता है डेल्टा ए प्लस की एरर आ रही हो जबकि डेल्टा बी में नेगेटिव आ रही हो सकता है डेल्टा ए में नेगेटिव आ रही हो एरर और ये पॉजिटिव आ रही हो। आपके पास कुल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एरर निकालते समय एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ली जाएंगी, यानी दोनों पॉजिटिव में सबसे ज्यादा आएगी पॉजिटिव वैल्यू या दोनों नेगेटिव में। बीच में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन हम 2 एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे जब भी हमें एरर निकालनी होगी। तो इसे लिखने का तरीका होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी ए में एरर जो भी है बी में एरर जो भी है ऐड करेंगे, डेल्टा जेड उसके प्लस के बराबर भी होगा और साथ ही साथ माइनस के इक्वल भी होगा। ये रहा आपका एरर का फार्मूला। यानी कि अगर जेड, ध्यान दिया जाए, अगर जेड ए प्लस बी है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एरर का फार्मूला बनेगा प्लस माइनस ए में कितनी एरर थी प्लस बी में कितनी थी, इन्हें जोड़ेंगे उसका प्लस माइनस के बराबर बनेगा। तो उसके बाद डेल्टा जेड आ गया तो आप पे बहुत आसान है, आप चाहे रिलेटिव एरर निकाल लिए वो कितनी होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड होगी। आप चाहे परसेंटेज एरर निकाल लिए वो कितनी होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 होगी। वो फर्दर जो भी डिमांड है क्वेश्चन की आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड बता रहा हूं, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर का में सब्ट्रैक्शन में जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी है। सारे स्टेप इसी तरीके से करूंगा। अब फाइनली देखिएगा यही रिलेशन आएगा। कैसे आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस यहां है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस बी एक साथ लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी ए प्लस बी नहीं आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। ए माइनस बी को फर्दर हम जेड लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, जेड कैंसिल होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये इक्वेशन बताती है कि डेल्टा जेड की 4
वैल्यूज पॉसिबल हैं। हो सकता है डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों पॉजिटिव हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात पॉसिबिलिटी की है। पहले माइनस कह दीजिए तो बाद में आपको प्लस कहना पड़ेगा, पहले अगर आपने प्लस कह दिया तो बाद में आपको माइनस कहना पड़ा, कि पॉसिबिलिटी जब गिनेंगे तो 4 आएंगी। अब कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, इस बात का हम पे फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए कि दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव पॉजिटिव। आप एरर निकालते समय एक्सट्रीम की बात करेंगे। भाई किसी की आप गलती बता रहे हैं, उससे आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे आगे हो, भाई आपने बताया भाई ये इतनी गलती कर सकता है और ज़्यादा गलती कर दी तो भाई वो दूसरा शिकायत करेगा आपसे, तो आप उसकी लिमिट्स एक्सट्रीम लिमिट बताएंगे ना। तो इसी तरीके से जब डेल्टा जेड लिखा जाएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे, लेकिन वैल्यूज दोनों ऐड करके, यानी कि ये वैल्यू 1 है ये 2 है, तो भाई +3 की भी मैक्सिमम गलती कर सकता है ये, और -3 की भी गलती कर सकता है, यानी आपके ट्रू वैल्यू से +3 तक आगे तक बता सकता है या 3 कम तक बता सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ। अब आप देखिएगा जरा, जब फार्मूला z = a-b था तब भी एरर का फार्मूला प्लस माइनस एरर इन क्वांटिटी a प्लस एरर इन क्वांटिटी b आया। जब ये z = a+b था तब भी एरर का फार्मूला ये आया। तो इस तरीके से आपको एरर, मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट लिख देता, शायद डायरेक्ट आपको दिमाग में नहीं आता। तो अगर फार्मूला, अगर कोई क्वांटिटी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, इससे आप कह सकते हो एरर इन समेशन। अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के सम पर डिपेंड कर रही है तो एरर फार्मूला क्या बनेगा। अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है तो एरर का, ध्यान दीजिए दोनों में एरर का फार्मूला सेम ही आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल दे चुका हूं कि एक मशीन है जो नोट को की नंबर्स को काउंट करती है और उसकी मिस्टेक इस तरीके की हो। तो मैं इस एग्जाम्पल को कोड कर चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले लेक्चर 1 में जाइए और इसे देखिए और कोशिश करिए कि ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आपको एक एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं है ये, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन लिखने में और उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है फिलहाल, लेकिन मेन पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी वीडियो आगे मिलते चले जाएंगे। ये आप मान कर चलिए कि सर और वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, तो उस तरीके के आपको वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से ये करना ज़रूरी है, ये तैयारी भी ज़रूरी है। देखिए दो तरीके हैं, कुछ बच्चे केवल न्यूमेरिकल पर ही फोकस करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बेटा तभी होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 10 के बजाय 10,000 न्यूमेरिकल कर लो, रहोगे वहीं के वहीं, कि जब बात पूछी जाएगी तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और एक और उसके साथ स्पेशल पॉइंट है कि वो आपको उस समय याद है, क्योंकि याद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन करते चलें। आपको बात अच्छी लगे तो ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई टीचर भी आपसे एट ए टाइम कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब दे सके, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करते हैं
वो पीछे रह जाते हैं, आज नहीं तो कल वो उतनी दूर नहीं जाते। लेकिन जो लोग रिवीजन बनाए रखते हैं डेफिनेटली उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।